नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों निफ्टी का 5 मिनट का मैंने यहाँ पे चार्ट लगाया हुआ है। 5 मिनट का चार्ट पहले हम डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का कि कहाँ थे हमारे लिए आज बाइंग के लेवल, और दोस्तों हम उसके बाद में डेली चार्ट डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे 15 मिनट के चार्ट के ऊपर कि कल मार्केट किस तरफ का मूवमेंट हमें दे सकता है, कहाँ हो सकता है हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी का मूवमेंट भी हम फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना। देखो दोस्तों, यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट के ऊपर निफ्टी ने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा ऊपर हो यहाँ पे ओपन हुआ। ऊपर ओपन होने के बाद वापस ये नीचे आया। नीचे आने के बाद ये सपोर्ट कहां पर लिया, जहां पे इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी थी, इस जगह के आसपास सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद ये वापस क्या करता है, यहाँ पे ऊपर जाता है। ऊपर कहां तक गया, 300 के आसपास तक। वहां से वापस सेलिंग मिली, फिर वापस नीचे आया, फिर वापस ये सपोर्ट लिया। इसी जगह से यहाँ पे क्या हुआ, एक यहाँ पे पिन बार कैंडल बनी। देखो ये कैंडल एक बुलिश कैंडल है, तो यहाँ पे ये पिन बार को देख के आपको यहाँ पे ट्रेड करना था। देखो ये जो मूवमेंट हुई, पहली मूवमेंट, इस मूवमेंट को आप यहाँ पे मिस कर दिए या फिर आपने ट्रेड नहीं किया तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है। लेकिन जब दोबारा वापस इस जगह के आसपास आया तो मार्केट ने आपको दोबारा मौका दिया। देखो ये ट्रेड छूट गई, उसके बाद में दोबारा जब आया, एक यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाई, पिन बार कैंडल, यहाँ पे आपको ट्रेड जरूर करनी थी। देखो यहाँ पे आप ट्रेड करते तो वहां से एक अच्छा मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ यहाँ पे देखने को मिलता। लेकिन हमारा जो सेटअप है उस हिसाब से हमें यहाँ पे ट्रेड मिली इस जगह के आसपास। देखो यहाँ पे मैं आपको मेरा सेटअप आपको यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। फिबोनाची का सेटअप है। फिबोनाची जब ये मार्केट क्या करता है, यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ से जब ये रिवर्स हो रहा था तो यहाँ पे क्या किया, हमारा जो सेटअप बना, वो हमारा जो एंट्री पॉइंट है वो मैं आपको अभी यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो हमारा एंट्री पॉइंट कहाँ पर है, 0.23 जो ये है, ये हमारे लिए क्या है, ये एसएल पॉइंट है। और हमारा जो यहाँ पे एंट्री पॉइंट होगा ये होगा 0.45 का। और जितना ऊपर जाएगा, ये हमारा पहला टारगेट है, ये दूसरा टारगेट, ये फाइनल टारगेट। जितना ऊपर जा सकता है उतने के लिए हम यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो यहाँ पे एंट्री हुई इस जगह के आसपास, फिर वहां से हमारा एसएल यहाँ पे हुआ नहीं, उसके बाद में हमें यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। उसके बाद में निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी ने यहाँ पे एक छोटी सी रेंज में यहाँ पे ट्रेड किया। देखो यहाँ पे बाद में आप देखोगे तो मार्केट में ज़्यादा कुछ था नहीं, यहाँ पे लगभग 50 पॉइंट की जो रेंज थी उसके बीच में निफ्टी ने यहाँ पे पूरा दिन टाइम पास किया। और यहाँ पे टाइम पास करने के बाद आखिर में ये ऊपर जाके डे हाई के आसपास क्लोजिंग करके जा रहा है 333 के आसपास, 23,333 के आसपास। कल की क्लोजिंग से 166 पॉइंट यहाँ पे ऊपर आके निफ्टी ने क्लोज किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन बायर के लिए यहाँ पे दो जगह बाइंग करने के लिए थी। पहला जो यहाँ पे ओपनिंग हुई, सपोर्ट लिया, सपोर्ट कल की क्लोजिंग के आसपास लिया, यहाँ पे आप बाइंग कर सकते थे। दूसरा बाइंग यहाँ पे इस लेवल के आसपास कर सकते थे। आज ऑप्शन बायर के लिए ऊपर की तरफ ट्रेड करने के लिए अच्छा मार्केट था। बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट आप देखोगे, बैंक निफ्टी भी गैप अप होता है। गैप अप होने के बाद यहाँ पे सस्टेन करता है एक दो कैंडल, फिर वहां से ऊपर निकलता है। ऊपर नहीं निकलता है, लगभग 250 के आसपास हाई लगाता है, फिर वहां से गिरावट हमें देखने को मिलती है। वापस ये सपोर्ट कहाँ पर लेता है, 51,000 के आसपास। और यहाँ से जब ये ऊपर जा रहा था, एक छोटी सी रेंज में यहाँ पे ट्रेड करने लगा। लगभग यहाँ पे 200 पॉइंट की रेंज में ये मूवमेंट कर पूरे दिन, और इसी के बीच में जाके अभी यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो ऊपर आके हुई है। देखो क्लोजिंग हुई है हायर लेवल के आसपास, लगभग 51,370 के आसपास क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ पे अच्छा मूवमेंट था ऊपर की तरफ बाइंग करने के लिए। 51,000 ये जब ये सपोर्ट ले रहा था तो इस जगह के आसपास आप बाइंग कर सकते थे। पहली बाइंग आप इस जगह के आसपास कर सकते थे। दो जगह थी बैंक निफ्टी में भी बाइंग करने के लिए। तो बहुत अच्छा मार्केट था और बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ ऊपर की तरफ। और कल की क्लोजिंग से बैंक निफ्टी ने 520 पॉइंट ऊपर आके यहाँ पे क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट आप देखोगे, बैंक निफ्टी ने आज फिर यहाँ पे मार्केट में हमारे को यहाँ पे फंसाया है। देखो कल यहाँ पे जो यहाँ पे नीचे क्लोजिंग हुई थी, इसके नीचे निकला था। यहाँ पे जो जोन बना था 51,000 को ब्रेक किया था, उसके नीचे क्लोजिंग भी हुई थी। लेकिन आज इसने वापस ऊपर आके यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो जिन्होंने यहाँ पे पोजिशन बनाई होगी उन लोगों के आज एसएल इसने हिट करवा दिया और वापस उसी जोन में आके यहाँ पे खड़ा है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मार्केट ने हमें धोखा दिया है। मार्केट ने क्लोजिंग देने के बाद रिवर्सल दिया है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, वापस 51,000 का वेट करना है नीचे के लिए, ऊपर के लिए 52,000 का वेट करना है। उसके बाद में ही हमें नई पोजीशन यहाँ पे किसी भी तरफ बनानी है। इस रेंज में हमें कुछ नहीं करना है। इस बार अगर 51,000 ब्रेक होगा तो एक अच्छी मूवमेंट 50,000 के आसपास तक दिख सकती है। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो गैप था, ये गैप यहाँ पे फिल करने के लिए बैंक निफ्टी आ रहा था, लेकिन आज यहाँ पे रिवर्सल हो गया। तो कोई बात नहीं, अगली बार जब 51,000 ब्रेक करेगा, क्लोजिंग करेगा, तो हम नीचे की अच्छी पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं। इस जोन में
हमें कुछ नहीं करना है। देखो इस जोन में कुछ करोगे आप, इस जोन में यहाँ पे ट्रेड करोगे, पोजीशन बनाओगे, आप यहाँ पे फंसोगे, आपका एसएल जरूर खाएगा मार्केट। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देखो मार्केट जहां पे ये पहले सपोर्ट हुआ करता था उसी जगह के आसपास आके यहाँ पे क्लोजिंग दिए। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, अगर बैंक निफ्टी कल के दिन इस जगह के आसपास ओपन हो, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर इसके आसपास ओपन होगा तो यहाँ पे नीचे के लिए नहीं, अगर यहाँ पे सस्टेन होता है और ऊपर निकलता है, यहाँ पे छोटी सी रेंज बननी चाहिए। अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो वापस यहाँ तक आ सकता है, 550 600 के आसपास आप टारगेट प्लान करके अच्छी क्वांटिटी में जा सकते हैं। लेकिन नीचे यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये जो जोन बना है वापस इसी जोन में बैंक निफ्टी यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिखेगा, और तो यहाँ पे ज्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा और एक छोटी सी रेंज में यहाँ पे घूमने लगेगा। तो यहाँ पे नीचे की ट्रेड नहीं करनी है, यहाँ पे ओपन हो तो ऊपर की ट्रेड करनी है। कहाँ पे? जब यहाँ पे ओपन हो और रेंज बने तब हमें ऊपर की ट्रेड करनी है। अगर ये गैप अप हो जाए, अगर गैप अप हो जाए 500 के आसपास या 500 550 600 के आसपास, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वेट करना है। देखो यहाँ पे हमें रेंज बनने देनी है, यहाँ पे कोई रेंज बनेगी, अच्छी रेंज बननी चाहिए, बड़ी रेंज बननी चाहिए। यहाँ पे ज़्यादा लंबी रेंज होगी, जितनी ज़्यादा लंबी रेंज होगी उतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट यहाँ पे मिलेगा, उतना बड़ा यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे रेंज बनने के बाद जिस तरफ ब्रेक डाउन करेगा उस तरफ हम कम क्वांटिटी में ले सकते हैं ट्रेड। और अगर ये गैप डाउन मिले आपको इस जोन में, वापस ये जो जोन बना है यहाँ पे कहीं इस जोन के आसपास, यहाँ पे हमें वेट करना है। देखो यहाँ पे वेट करने के बाद अगर ऊपर ब्रेक करता है तो वापस हाई के आसपास तक जा सकता है, कम क्वांटिटी में यहाँ भी जा सकते हैं। अगर नीचे निकलता है तो वापस 51,000 एक सपोर्ट है, यहाँ तक कम क्वांटिटी में नीचे भी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। डेली चार्ट में निफ्टी में आप देखोगे निफ्टी ने ज़्यादा यहाँ पे ऊपर का मूवमेंट यहाँ पे दिया नहीं है। कल जो यहाँ पे क्लोजिंग करके गया था वहीं पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद यहाँ पे ऊपर आया। 50% इसका यहाँ पे रिट्रेसमेंट इस कैंडल का यहाँ पे हो चुका है, जो यहाँ पे रेड कैंडल है इसका रिट्रेसमेंट 50% कैंडल का यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो चुका है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ से वापस ये ऊपर जा सकता है, 500 के आसपास तक टेस्ट कर सकता है, फिर वहाँ से एक सेलिंग हमें दिखा सकता है, या फिर 500 को यहाँ पे ब्रेक कर सकता है और यहाँ से ऊपर निकल सकता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे बिल्कुल शांति से वेट करना है। यहाँ पे ट्रेड कब करनी है, जब ये यहाँ पे 23,000 के आसपास नीचे आएगा, यहाँ से सपोर्ट लेगा, उसके बाद हमें ऊपर की यहाँ पे ट्रेड करनी है, या फिर यहाँ पे ये क्लोजिंग करे इसके ऊपर। अगर यहाँ से निकलता है और इसके ऊपर क्लोजिंग करेगा तो हम ऊपर की यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। फिलहाल हमें कुछ नहीं करना है, मार्केट जिधर जाता है उसको उस तरफ जाने देना है। हमें हमारे लेवल्स का वेट करना है, उसके बाद में ही हमें यहाँ पे कुछ भी ट्रेड करना है या फिर कुछ भी पोजीशन बनानी है। तो लेवल के आसपास आने के बाद जिस कंडीशन में, हमारी जो कंडीशन हमने बनाई हुई है उस कंडीशन में हमें मिलेगा, तब हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट आप देखोगे, निफ्टी अगर यहाँ पे ओपन हो, देखो आज जो ये जो हाई लगाया और ये 300 इसके बीच में अगर ओपन हो, यहाँ पे क्या करना है, हमें रेंज का वेट करना है। देखो यहाँ पे कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी में हमें थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना होगा। अगर ये यहाँ पे रुकने के बाद में यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताए और उसके बाद में हाई को ब्रेक करे तो यहाँ पे 500 तक अच्छा टारगेट हमें मिल सकता है। बहुत अच्छा फास्ट मूवमेंट हमें देखने को यहाँ पे मिल सकता है, अच्छी क्वांटिटी हम ऊपर की तरफ ले सकते हैं। यहाँ से वापस नीचे निकलेगा तो ये जो जोन है ये एक वापस सपोर्ट करेगा इसको यहाँ पे, तो यहाँ तक एक कम क्वांटिटी में आप नीचे की तरफ जा सकते हैं। लेकिन फ्लैट ओपनिंग होनी चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताना चाहिए निफ्टी, क्योंकि एक्सपायरी है। एक्सपायरी में क्या होगा, मार्केट अगर एक जगह के आसपास खड़ा रह गया तो जहाँ पे आप ट्रेड करोगे और थोड़ा सा ऊपर जाके वहाँ पे अगर खड़ा रह गया तो आपका जो प्रीमियम है वो आप बाइंग की प्राइस से आपको यहाँ पे लॉस दिखाना लगेगा, और यहाँ पे आपको ज़्यादा देर खड़ा रहा तो आपको एसएल भी हो सकता है। तो कभी भी यहाँ पे रेंज का वेट करना। अगर ये गैप अप ही हो जाए इस जगह के आसपास कहीं 400 450 तो यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करना। स्टार्टिंग में आपको नहीं घुसना है, इंतजार करना है। इंतजार करने के बाद में देखो यहाँ पे अगर इंतजार करने के बाद में कोई रेंज बने, यहाँ पे छोटी मोटी कोई रेंज बने, रेंज को आप ट्रेड करना। देखो रेंज को ट्रेड करोगे तभी आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप बिना रेंज के कहीं भी घुसोगे तो मार्केट आपको कभी भी लॉस ही दोगे। देखो कैसा होता है, गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए। गैम्बलिंग करोगे एक दो ट्रेड में आपको प्रॉफिट मिल देगा मार्केट, लेकिन बाद में वो वापस लेके जाएगा और आपकी कैपिटल को भी यहाँ पे साफ करके जाएगा। अगर ये गैप डाउन मिले इस जगह के आसपास कहीं 200 250 इस जगह के आसपास, तो यहाँ भी हमें वेट करना है। देखो यहाँ भी वेट करना है, थोड़ी सी लंबी रेंज बड़ी रेंज है, यहाँ पे मार्केट को बनाने देना है। लगभग यहाँ पे पहला अगर हाफ यहाँ पे निकाल दे मार्केट, जो पहला सेशन होता है 12 बजे तक, अगर इसी एक ही रेंज में यहाँ पे ट्रेड करे और उसके बाद में अगर यह ब्रेकआउट करे, अगर नीचे निकलेगा तो भी अच्छी मूवमेंट हमें मिलेगी, अगर ऊपर निकलेगा तभी भी हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी।
तो यहाँ पे रेंज बनने के बाद में हम ट्रेड करना पसंद करेंगे। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।